have nominated Mr. Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan, to the Nobel Peace Prize. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का व्लॉग थोड़ा लेट आने पर माजरत खाऊं बिकॉज मैं आउट ऑफ सिटी था, पेशावर गया था किसी काम से। जैसे ही वापस आया हूं तो फ़ोन की घंटियां बज रही हैं और आप में से बहुत सारे लोग मैसेजेस करके एक ही बात पूछ रहे हैं कि क्या इमरान खान को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी इस टाइम की खबर है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, किसने नामजद किया, क्या मालूमात हैं। तो मैं चूँकि सफ़र में था, ज़्यादा मालूमात इकट्ठी नहीं कर पा रहा था, तो जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई ज़िम्मेदारान लोग जिनके पास बराह रास्त इस बारे में कम अज़ कम मालूमात आ सकती हैं, उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि इसकी फैक्चुअल पोजीशन क्या है। तो उनकी जानिब से क्या बताया गया है वो भी आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो फैक्चुअल पोजीशन है इस टाइम की वो आपके साथ ज़रा शेयर कर देता हूँ कि कहाँ से ये खबर आ रही है और क्या एग्जैक्ट मालूमात हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसको बिना तस्दीक किए तो यहाँ पर ऐसे नहीं बताया जा सकता। क्योंकि पहले इमरान खान, आपको मालूम है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए भी एक रेस में शामिल हुए, उसका जो एंड रिज़ल्ट था वो थोड़ा मायूस कुन रहा और एक बार फिर से ये एक बड़ी खबर आई है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की अमन के लिए कोशिशें हों, जमहूरियत के लिए कोशिशें हों, ये दो चीज़ें लिखी गई हैं इसमें कि जमहूरियत के लिए कोशिशें और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो अमन के लिए उनकी कोशिशें हैं, इस वजह से उन्हें नामजद किया जा रहा है। तो शुरुआत कहाँ से हुई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पैट्रियट सेंट्रम एक पार्टी है नॉर्वे की और उसके जो चेयरमैन है गेयर लिपिस्टेड, उनकी जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है जिसको इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी वायरल किया जा रहा है। और उनकी जब मैंने ये स्टेटमेंट सुनी है या उनका ये बयान सुना है, इसमें वो कह रहे हैं कि हम पैट्रियट सेंट्रम के बिहाफ पे ऐलान कर रहे हैं जो कि एक ऐसे अलाइंस में शामिल है जिसके पास ये इख्तियार है कि वो नोबेल इनाम के लिए नॉमिनीज़ को रिकमेंड करता है या उनका ऐलान कर सकता है। किसी भी शख्स का, किसी भी दुनिया के बैठे हुए शख्स के बारे में वो उसको नॉमिनेट कर सकते हैं, ये उनके पास राइट है। वो एक ऐसे अलाइंस में शामिल है जिनको ये इख्तियार दिया गया है और उन्होंने अपने तौर पे इमरान खान का नाम नामज़द कर दिया है, जिसको नोबेल इनाम के लिए कहा गया है कि नोबेल इनाम के लिए उनका नाम तजवीज़ किया जा रहा है, क्योंकि उनकी जमहूरियत के लिए खिदमात हैं और उनकी ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़ी कोशिशें हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर सही मानों में बग़ैर किसी उसमें तरद्दुद में जाए, अगर इमरान खान के पिछले 2 साल को छोड़ के, ओवरऑल 2 साल तो है ही है ना, इसको छोड़ के वैसे भी अगर उनके कैरियर के ऊपर नज़र डाली जाए तो उन्होंने हमेशा अमन की बात की है। कभी ये नहीं कहा कि किसी मसले का हल जो है वो जंग से हो सकता है। कई मौके ऐसे आए जहाँ पर वो ख़ुद भी बहुत एग्रेसिव रवैया इख्तियार कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान भारत के दरमियान एक मामला हुआ, लेकिन उनकी हर तकरीर, हर खिताब, हर एफर्ट में अमन की बात की गई थी। अभी भी वो जेल के अंदर हैं तो एक ही बात, एक ही मैसेज बार बार कन्वे हो रहा है कि अमन के लिए कोशिशें करनी चाहिए और जंग किसी मसले का हल नहीं है। बार बार अमन की बात करते हैं, सफ़ेद झंडा लहराते हैं अडयाला जेल से, सिंबॉलिकली सही, लेकिन अमन का पैगाम देते हैं। और वैसे ह्यूमन राइट्स के हवाले से जितनी एफ़र्ट्स इस टाइम वो कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनसे बेहतर कोई नॉमिनी हो सकता है इस टाइम के एतबार से। लेकिन चूँकि अभी तक ये महदूद मालूमात हैं, इससे ज़्यादा मालूमात मेरे पास नहीं है, जैसी आएंगी वो भी शेयर करूँगा। तो इन मालूमात की बुनियाद पर ही मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा से रब्ता किया। ऐसे रहनुमा जिनके पास इस किस्म की मालूमात कम अज़ कम ऑफिशियल लेवल पर ज़रूर आती है। उनको जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा आई डोंट थिंक सो, और साथ ही उन्होंने मुझे ये लिंक भी भेजा, यानी उनके पास ये मालूमात मौजूद हैं लेकिन उनके पास कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी मौजूद नहीं है कि वाकई में ये हो चुका है या नहीं हो चुका। तो इसलिए मैं भी आपको अपनी बात कम और जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो बता देता हूँ। इस टाइम ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और अगर किसी ने ये अनाउंसमेंट की है ऑन द बिहाफ ऑफ अलाइंस, एक ऐसे अलाइंस के बिहाफ पे जिसके पास ये इख्तियार है कि वो नॉमिनेट कर सकता है, दैट मीन्स कि ये किसी हद तक ठीक बात है। तो देखते हैं, अभी ये चूँकि इनिशियल मालूमात है तो इसके ऊपर जो फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले एक बार चांसलर वाला जो मामला है उसके ऊपर लोग थोड़े एंड रिज़ल्ट पे मायूस हुए, तो अभी ये जो एकदम से खबर आई इसको लेके लोग काफ़ी खुश होंगे कि इमरान खान का नाम कम अज़ कम इस रेस में आया। इससे पहले महारंग बलोच का नाम भी हमने सुना। तो देखते हैं पाकिस्तान के पास अगर आ जाए ये एक बार फिर से अवार्ड, पहले मलाला यूसुफजई के
पास था, एक बार फिर से पाकिस्तान के पास आ जाए तो क्या ही बात है। और अगर इमरान खान के पास आ जाए तो इससे बढ़िया बात मेरा ख्याल है उनके कारकुनान के लिए नहीं हो सकती। लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा इसकी फर्दर मालूमात के लिए, चूंकि अभी ये इनिशियल है। एंड बाय द वे थोड़ा सा मुझे रिकॉल हो रहा है कि नॉर्वे की किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ पीटीआई का भी कुछ अलायंस वगैरह हुआ था जमहूरी मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से। एक दफ़ा देखा था शहबाज गिल भी गए थे वहाँ पे, हो सकता है ये वही पार्टी हो, आई एम नॉट श्योर। लेकिन कुछ ना कुछ दोनों ममालिक के दरमियान, सियासी पार्टियों के दरमियान ये रब्त ज़रूर था। और मैंने अभी पार्टी एट सेंट्रम के जो ऑफिशियल पेजेस हैं उनके ऊपर भी जाके देखा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से काफ़ी कुछ पहले भी पोस्ट कर चुके हैं। तो अगर ये खबर 100% दुरुस्त है, जिसके इम्कानात लग रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ये 100% ही दुरुस्त होती है तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एक जल्जले से कम खबर नहीं होगी। तो फिर बहुत सारे लोगों की दिहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी, वो क्या कहते हैं, लॉबिंग शुरू हो जाएगी कि जैसे उन्होंने चांसलर के लिए रुकवाने की कोशिश हो रही थी ना, वो कागजात लेके भागे फिर रहे थे कि जनाब ये किसको नामजद कर दिया आपने, तो ये हो गया वो हो गया। हो सकता है कुछ लोगों की फिर से ड्यूटी लग जाए, फिर से जिम्मेदारी लग जाए। एनी हाउ फर्दर कंफर्मेशन पे मजीद तफसीलात बताऊंगा। अभी वापस आ जाइए ज़रा कुछ सियासी मामलात की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पार्टी का रात गए इजलास हुआ और ये इजलास तकरीबन 2 बजे तक जारी रहा, जिसमें अब ये तय किया जा रहा है कि ईद के बाद करना क्या है, क्योंकि कारकुनान जो है ना वो अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। वो पार्टी के जो ऑफिशियल्स हैं जिनके पास जिम्मेदारी है उनको कुछ करते हुए देखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ जो है इमरान खान की रिहाई के लिए कोई ना कोई एफर्ट देखना चाहते हैं, बयानबाजी से हट के या डयाला जेल के दौरों से हट के, कुछ ना कुछ ऐसा जिससे इमरान खान को रिलीफ मिले। 600 दिन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कम वक्त नहीं है कि लीडरशिप को मौका मिला, सारा कुछ हुआ। ठीक है, एफर्ट्स भी अपनी जगह पे की गई, लेकिन इन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में बदलना, स्ट्रीमलाइन करना, अब कारकुनान एंड रिजल्ट चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू होना चाहिए। कब तक ये बताते रहेंगे कारकुनान को कि इमरान खान जेल में वर्जिश कर रहे हैं, बड़े शाश बिशाश है, बड़े खुश हैं। ठीक है, वो खुश हैं, शाश बिशाश हैं, उनका मोराल बहुत अप है, लेकिन आपकी भी कोई जिम्मेदारी है कि उस मोराल को कोई कन्वर्ट करना है किसी कामयाबी में या किसी चीज़ में, या 6 साल तक यही बताते रहना है कि जनाब मोराल बहुत अच्छा है और अभी भी वो डंबल उठाए लिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को और वो सारा कुछ चल रहा है। बहरहाल इस सारे प्रोसेस में ईद के बाद के लिए फोकस है कि ईद के बाद क्या करना है, कुछ ना कुछ कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई अलायंस इस शक्ल में आगे बढ़ाना है। इस इजलास के बाद जो पहली स्टेटमेंट मुझे सुनने को मिली पीटीआई के पावर सर्कल से, पावर सर्कल इसलिए कह रहा हूँ जो पीटीआई के करता धरता है, वैसे तो पावर्स आजकल कम ही है उनके पास, लेकिन आवाज़ ये आई कि मौलाना, उनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि मौलाना के साथ इत्तेहाद किया जाए, अलायंस किया जाए, लेकिन उनकी मजबूरी नहीं है। दैट मीन्स कि इनर सर्कल्स में ये बातें पाई जा रही हैं कि मौलाना के साथ हमने काफ़ी वक्त उनको दे दिया, सोच विचार के लिए, मुलाकातें कर ली, हर चीज़ करके देख ली। अगर तो मौलाना साहब आते हैं तो मोर देन वेलकम, ये हमारी ख्वाहिश ज़रूर है इमरान खान के डायरेक्शन के मुताबिक। लेकिन अगर नहीं आते या इसको लंबा खींचते हैं तो फिर कोई मजबूरी नहीं है, फिर कोई अपनी अलग स्कीम लड़ाई जाए। इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि ये सेंस इस टाइम पार्टी के अंदर पाई जा रही है, क्योंकि सलमान अकरम राजा भी 2-3 बार कह चुके हैं कि ये हमारे साथ इत्तेहाद में आना ये सबकी अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी भी है, ये कोई हम पे एहसान नहीं है, लेकिन एक कॉज के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये तो हो गया पीटीआई के ओवरऑल एक माहौल की बात। जो अली अमीन गंडापुर साहब है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू में एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से काफ़ी गड़बड़ पैदा हो गई इस टाइम दोनों पार्टियों के दरमियान, पीटीआई और जेयूआई के दरमियान, क्योंकि उन्होंने कुछ एग्जाम्पल ऐसी दी जिसका जो एंड रिज़ल्ट था वो मौलाना के अगेंस्ट जा रहा था। यानी उन्होंने उलमा इकराम या कुछ इस तरह करके उन्होंने कोई बात की है सदक़े के हवाले से या समथिंग, वो आपने सुना होगा क्लिप, और उसके ऊपर जो है वो अभी तर्जुमान जेयूआई का एक सख्त मैसेज सामने आ गया है और उन्होंने पीटीआई से मुतालबा किया है कि आप इस मामले का फौरी नोटिस लें। क्यों ये सारा कुछ हो रहा है एक ऐसे वक्त में जब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, दोनों जमातों के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो एक ऐसे वक्त में अली अमीन गंडापुर का ऐसा बयान आना जो कि बराह रास्त हिट कर रहा है मौलाना को, ये क्यों हो रहा है। एंड बाय द वे मुझे याद है, जहाँ तक अभी तक डायरेक्शन है इमरान खान की, मौलाना के ख़िलाफ़ बयानबाजी से रोका गया है पार्टी के तमाम लोगों को। आप बैक वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है, मतलब बहाज़राई जैसी सिचुएशन हुकूमत के साथ भी है, और अगर अपने ही उन लोगों के साथ जो अपोजिशन में आपका साथ देने के लिए पर तोल रहे हैं या रजामंद हो रहे हैं, अगर उनके साथ भी आपने यही सारा कुछ कर लिया
तो फिर थोड़े से मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। बैक वक्त हर फरीक के साथ लड़ाई लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ लोगों को आपको साथ मिला के रखना पड़ता है। तो मकसद के ऊपर बेशक कंप्रोमाइज़ ना करें, लेकिन मकसद पर पहुंचने के लिए कुछ चीज़ों के ऊपर ज़रूर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये इमरान खान साहब की के उनके कॉल है, अक्सर वो ऐसी बातें कहा करते थे। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको मैसेज भी दिया गया कि मौलाना के हवाले से हाथ हल्का रखे, बल्कि जब वो बात करते हैं आजकल तो कहते हैं फिर जाके शिकायतें लगा देते हैं इमरान खान को, लेकिन रुक वो नहीं रहे, अभी भी उनकी वही पेस चल रही है। फिर कुछ खबरें आ रही हैं कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया जाएगा और इख्तलाफात चूँकि पीटीआई में इस नौयत के आ गए हैं, और वाकई में ये इख्तलाफात हैं। पहले तो ऐसे बेपर की उड़ाई जाती थी ना कि इख्तलाफात बहुत है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कोई ना 1.5-2 इंच की मस्जिद इधर है, कोई 1.5-2 इंच की मस्जिद इधर है, कि इसके पास इख्तियारात है, इसके पास नहीं है, किसी को कैबिनेट में शामिल करना है, किसी को नहीं किया जा रहा। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें उलझे हुए हैं, और उसकी वजह से एक बड़ा कॉज इमरान खान की रिहाई वाला मामला जो है वो मुसलसल कंप्रोमाइज़ हो रहा है। बहरहाल देखते हैं इसके ऊपर इमरान खान क्या कहते हैं, या उन तक तो एक्सेस ही नहीं दी जा रही, तो पीटीआई के अपने लोग इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। आज की एक खूबसूरत वीडियो देखी मैंने इबाद फ़ारूक की, बहुत लंबे अरसे के बाद वो मंजर आम पे आया। आपने भी ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पर देख ली होगी, छोटे से बच्चे के साथ वो बच्चा उनके साथ खेल रहा है, गालिबन काफ़ी टाइम के बाद अपने वालिद को उन्होंने देखा होगा। बड़ा हशाश बशाश थे इबाद फ़ारूक गिरफ़्तारी से पहले इमरान खान के साथ तस्वीर में, और अभी तो काफ़ी कमज़ोर हो गया। ऑब्वियसली जेल बंदे के साथ ऐसा ही करती है, लेकिन उनका जो हौसला था, जो उनके चेहरे पे एक इत्मीनान जैसी सिचुएशन थी, उसने बड़ा हैरान किया, मुझे सरप्राइज़ किया इनफैक्ट। और वो शायद पहले से ज़्यादा मजबूत हुए हैं। और जिस तरह से उन्होंने कुरान की आयत पढ़ के उनका तर्जुमा करके बताया, तो उससे लग रहा है कि जेल में उन्होंने वाकई में काफ़ी कुछ सीखा है। और अभी तक इमरान खान के साथ उनकी जो वफ़ादारी है शायद वो पहले से ज़्यादा मजबूत है। एक वक्त था ना जब वो बयानात दे रहे थे डर के मारे इमरान खान के ख़िलाफ़, जैसे तैसे भी है लेकिन दिया, लेकिन अब जो है वो समझ रहे हैं कि जो होना था वो हो चुका है उनके साथ, अब इससे ज़्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है। तो वो इमरान खान के साथ है, और अच्छा होता अगर उनका जो दूसरा बेटा था वो भी उनके साथ कुछ ऐसा वक्त गुजार पाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। उस बात का मुझे बड़ा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। मैं अक्सर कभी कभार इस बारे में कभी बात होती है तो इनकी एग्जांपल सबसे पहले आती है, बड़ी कुर्बानी है इनकी। अच्छा जी, आज भी देख रहा था मैं कि पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो बेचारे अभी तक जेलों में हैं। अब 2 दिन के बाद ईद है, क्या था अगर उनको रिहाई मिल जाती। ये जो आज जिनकी शनाख्त परेड का अमल ही मुकम्मल नहीं हो रहा, उनको बेचारों को घर जाने दें, घर बार सारा बर्बाद हुआ पड़ा है लोगों का, और मुतासिर हुए हैं लोग। लेकिन आज भी पता चला कि पुलिस हुकाम ने दरख्वास्त कर दी कि नहीं जनाब अभी शनाख्त परेड करानी है, और फिर ये समाज जो है वो ईद के बाद तक मुलतवी होगी। दैट मीन्स कि ये बेचारे फिर अपनी ईद जो है वो जेलों में गुजारेंगे। तो ये देख के बड़ा अजीब सा एक दर्द महसूस होता है इन लोगों के लिए कि यार ऐसे हालात में इन्हें नहीं होना चाहिए। और चले, इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, सारा कुछ है। असल में तो ये अपना हक मांगने के लिए लोग निकलते हैं। जो असल दहशतगर्द है, जो इस वक्त वाकई में दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी बड़े सख्त एक्शन जो है वो इतलात है कि लिए गए हैं। और कुछ एक बड़े इजलास की ख़बर गर्दिश कर रही है कि बड़ी मीटिंग हुई है और उसमें सारे नुमाइंदगान, सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ करने के फ़ैसले लिए गए हैं। कुछ कानून साजियाँ भी होनी है ताकि कानून नाफिज करने वालों को और इख्तियारात मिल सके, वो इख्तियारात जो नागुज़ीर हो चुके हैं। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अल्लाह करे कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो असल दहशतगर्दों के साथ भरपूर मुकाबला करें और कामयाबी हासिल करें। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।